नमस्कार। कैसे हो बाल दोस्तों? आप सब मज़े में होंगे और आप लोग अपने अभ्यास का भी पूर्ण रूप से ध्यान रख रहे होंगे, ऐसी मैं आशा रख रही हूँ। आप लोगों को हिंदी की भाषा में समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो चलो आज हम एक बार फिर से कक्षा 5 विषय हिंदी का प्रथम इकाई का एक बार फिर से शुरुआत से अच्छे से पढ़ लेते हैं। बाल दोस्तों, इकाई 1 यातायात के साधन के पाठ के आगे आप लोगों को पेज नंबर 7 पे यहाँ पर एक वार्ता के चित्र दी गए हैं। यह चित्र को देखकर आप लोगों को इसकी कहानी बनानी है। तो चलो आज हम यह निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी बनाएंगे। मुझे पता है आप लोगों को यह चित्रों को देखकर ही समझ में आ गया होगा कि यह कौन सी कहानी है। तो चलो हम यह वार्ता को अच्छे से अध्ययन करते हैं। चलो आप लोग ने वार्ता को देखा। कौन सी वार्ता है ये? चरवाहा और बाघ। चरवाहा और बाघ की यह वार्ता है, कहानी है। करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। चरवाहा यानी क्या? तो कि जो भेड़ बकरियों को चराकर अपना गुजारा करते हैं उसे चरवाहा बोलते हैं। यह चरवाहा भेड़ बकरियों का चराकर अपना गुजारा करता था। हर रोज की तरह एक दिन अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में गया। भेड़ बकरियां चरने लगी थी। अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया, बाघ आया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों से लोग दौड़ आए। चरवाहे हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट गए। कुछ दिनों के बाद सचमुच में बाघ आया। चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया, बाघ आया। लेकिन लोगों ने सोचा चरवाहे को मजाक करने की आदत है, वह मजाक कर रहा है। यह सोचकर कोई भी चरवाहे की मदद करने के लिए नहीं आया। बाघ एक भेड़ लेकर चला गया। चरवाहा हाथ मलकर रह गया। वह रोने लगा। उसे अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। अपनी
बुरी आदत पर वह पछताने लगा। बाल दोस्तों, आप लोगों को कहानी समझ में आई ना? तो इस कहानी से हमें बोध मिलता है कि हमें कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें असल में जब भी मदद की ज़रूरत होती है तब हमारी मदद के लिए कोई नहीं आता है। इसीलिए हमें हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। तो आप सब लोग भी इस कहानी से सीख लोगे कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा और किसी भी कीमत पर ऐसा मजाक नहीं करूँगा। बाल दोस्तों, यहाँ पर आपको जिन यातायात साधनों के नाम लिखे हैं उनके नीचे दिए गए तालिका में वर्गीकृत कीजिए। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को तालिका 1 और तालिका 2 दिए गए हैं जिनमें आप लोगों को वर्गीकृत करना है। तो 2 पहिए वाले साधन कौन कौन से हैं? साइकिल, स्कूटर, टांगा, बैलगाड़ी। 3 पहिए वाले साधन कौन कौन से हैं? रिक्शा। 4 पहिए वाले साधन कौन कौन से हैं? मोटर कार, ऊंट गाड़ी। 4 से अधिक पहिए वाले साधन कौन कौन से हैं? बस, रेल। अभी तालिका 2, तो तालिका 2 में क्या है? सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन। साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, बस, टांगा, मोटर कार, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी। हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन कौन कौन से हैं? हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज। पानी में चलने वाले यातायात के साधन कौन कौन से हैं? नाव, जहाज। तो ये आप लोगों के पाठ्य पुस्तक के 3 नंबर के पेज पर दिया गया है। बाल दोस्तों, आप लोगों को ये सब अच्छे से याद भी रखना है। बाल दोस्तों, चलो एक बार फिर से यहाँ पर यातायात के साधनों का गुजराती और हिंदी दिया गया है, उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। साइकिल, साइकिल। रिक्शा, रिक्शा। ट्रेन, ट्रेन। विमान, विमान। स्टीमर, स्टीमर। बળદગાડું, बैलगाड़ी। घोड़ागाड़ी, घोड़ागाड़ी या तांगा। स्कूटर, स्कूटर। बस, बस। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर। जहाज, जहाज। गाड़ी, कार। ऊंट गाड़ी, ऊंट गाड़ी। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। नमस्कार बाल दोस्तों। बाल दोस्तों, आपको हिंदी का इकाई 1 यातायात समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। इसके साथ आप लोगों को यातायात इकाई 1
अच्छे से याद रखना है और आपको रिवीजन भी कर लेना है, क्योंकि अब थोड़े ही दिनों में आप लोगों की यह इकाई 1 यातायात चित्रपाठ की मैं परीक्षा भी लूँगी। तो बाल दोस्तों, आप लोगों को यह इकाई का रिवीजन करते रहना है और अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि अभी थोड़े ही दिनों में आपकी परीक्षा भी मैं लूँगी। तो अच्छे से समझकर याद रख लेना।